बार फिर से आपको सासाराम लिए चलते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार मनोज राम के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं। सीधे चलते हैं। कुशवाहा जी, सरोज चौबे जी, राधा सिंह जी, दीपक शुक्ला जी, रामावतार राय जी, सुदर्शन राम जी, हीरा राम जी, सीपीआई के महेंद्र गुप्ता जी, कन्हैया उपाध्याय जी, सुरेंद्र पाल जी, आदरणीय सच्चिदानंद सिंह यादव जी, जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्षा रिंकू देवी जी, कुंती देवी जी, लक्ष्मीना देवी जी, प्रियंका सिंह जी, विजयंता बिंदी जी, वीआईपी के नेत्री लक्ष्मी यादव जी, राजद महिला जिलाध्यक्ष कैमूर विवेक सिंह कुशवाहा जी और छूटे हुए मंच पर सब जी। और इस नामांकन सभा में मनोज राम जी को अपना आशीर्वाद देने आए सभी बुजुर्ग अभिभावकों, नौजवान मित्रों, पत्रकार साथियों, देवियों एवं सज्जनों, मुझे विश्वास नहीं था रात में 10 बजे यहाँ इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ, मनोज राम जी का नाम इतना फैला यहाँ से लेके दिल्ली तक कि कांग्रेस पार्टी को भी ये डिसीजन लेने में देरी हुई। सीईसी का फैसला हो चुका, उसके बाद भी कल जाके ये फैसला हो पाया कि उनको सिंबल दे दीजिए, नॉमिनेशन करने के लिए कह दीजिए। इसके लिए हम आप सबों से क्षमा प्रार्थी हूं। आज जो लड़ाई है और चौथे चरण का मतदान बिहार में चल रहा है, 3 चरणों के मतदान में भारतीय जनता पार्टी का प्रायः सभी सीटों पर हार तय है। और कांग्रेस पार्टी, मैं विश्वास पूर्वक आपको बताना चाहता हूं कि जो 3 जगह चुनाव लड़ी है, किशनगंज में, कटिहार में और भागलपुर में, भारी अंतर से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। आज समस्तीपुर में जहां चुनाव हो रहा है, वहां भी राजद गठबंधन की बुरी तरह हार हो रही है। जो सबसे मजबूत सीट समझा जाता था, यहाँ पत्रकार साथी बैठे हैं, जरूर ये लोग भी फोन कर रहे होंगे, बेगूसराय की, जहां प्रायः सब लोग गए, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, गडकरी जी, आपके बगल के मुख्यमंत्री योगी जी, आसाम के मुख्यमंत्री शर्मा जी जो पहले कांग्रेस में काम करते थे, सब लोग जाके जितना कसरत करना हुआ, सारा कसरत के बावजूद वहां मैं किसी से आते समय तक पूछ रहा था, इलेक्शन बड़ा टाइट है। तो जब इलेक्शन टाइट हो जाता है तो महागठबंधन को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं। यहाँ बाबू जगजीवन राम जी जैसे, सचिदा बाबू जैसे समाजवादी चिंतक और गिरीश बाबा जैसे कांग्रेस के नेता यहाँ पैदा हुए और देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर और देश के नवनिर्माण तक इन लोगों ने अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। ये सबसे अगर सशक्त रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्त भूमि है तो ये रोहतास कैमूर का इलाका है। और पूरे बिहार को एक बार जब रोहतास ने तय कर लिया, तो पिछली बार जहां 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी का गठबंधन जीता था, लेकिन इस इलाके से पूरे बिहार में जब संदेश गया तो 2020 में अंतर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के गठबंधन में केवल 12,000 का था। अब उससे काफी कारवां आगे बढ़ चुका है और इस बार शायद ही 2, 4, 5 सीट गलती से अगर कोई जीत जाए ये गठबंधन, तो आप कहिएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने ऐसा कह के यहां से मैं गया था। समय कम है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मां बहनें हमारी बैठी हैं। कांग्रेस का जब मैनिफेस्टो बन रहा था, और मैनिफेस्टो कैसे बना है,
हमारे जो सर्वमान्य नेता है राहुल गांधी जी, कागज पर नहीं बना है, 4000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके लाखों करोड़ों लोगों से, सभी मां बहनों से वो मिले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, फिर 6500 किलोमीटर की लंबी दूरी उन्होंने तय किया इम्फाल से लेके बॉम्बे तक जाने के क्रम में। वहां जरूर वो गाड़ी से, रथ से चले, इधर इस इलाके में भी आए थे, मैं आया था उस बीच में, झारखंड होते हुए जब यूपी जाना था, यहां भी सभा हुआ था, और तब जाके किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने की बात करना, देश भर के की जो गरीब महिला है, जिस तरह का महंगाई बढ़ा है, कमर तोड़ महंगाई से हर घर परेशान है, गरीबों के थाल से सब्जी और दाल तक गायब है, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 5 किलो अनाज देता हूं, जैसे देश का लोग कटोरा लेके उनसे भीख मांग रहा हो। कोई देश का प्रधानमंत्री ये बात कभी कहेगा नहीं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। आप दुनिया में क्या संदेश देना चाहते हैं? और आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप सभी जानते हैं कि देश की स्थिति, देश में पहले ऋण हुआ करता था, पहली पंचवर्षीय योजना से लेके 13वीं पंचवर्षीय योजना तक। जब मोदी जी नहीं थे तो देश पर दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों का कर्ज केवल 54,000 करोड़ रुपया था। आज वो कर्ज बढ़ के 160 लाख करोड़ हो गया। आज खुद कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का मैं सेवक हूं, लेकिन 140 करोड़ लोग, हर आदमी, हर व्यक्ति, हर मां बहन, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो धनाढ्य व्यक्ति हो, सब लोग 1 लाख से ज्यादा के कर्ज में डूब गया। ये देश की स्थिति बनी है, ये किसी से छिपा नहीं है। एक तरफ किसानों का ऋण माफ करने का कोई योजना नहीं आता है, लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी देखा है कि देश भर में 22 धनाढ्य परिवारों का, अंदानी अंबानी सहित, पत्रकार लोग हों, अगर मैं कोई गलत बात बोलूं तो टोक दीजिएगा, 22 धनाढ्य परिवार के लोगों का 16,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, लेकिन किसान मजदूरों के लिए कोई पॉलिसी नहीं आई। तो सासाराम से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी मनोज राम के समर्थन में भभुआ में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह।